300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 5 तथा 7, अब बात आ रही है 5 तथा 7 की। 5 तथा 7 का मतलब क्या होता है? 35 होता है, 35। यानी कि 35 से पूरी तरह डिविजिबल होनी चाहिए ऐसी संख्याएं बताइए आप, क्योंकि यहां और वाला केस नहीं लगा हुआ है ना, यहां और वाला केस नहीं लगा हुआ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं 300/35 अगर हम करते हैं तो कौन सा मल्टीपल आ रहा है, और 650/35 अगर हम करते हैं तो कौन सा मल्टीपल आ रहा है? बोलो। तो 300/35 करेंगे तो कितनी बार जा रहा है? सर ये जा रहा है 10 बार तो जाएगा नहीं, 10 बार 350 हो रहा है, 9 बार चला जाएगा, क्योंकि 300 से ऊपर आ जाएगा 9 बार। और 35 का पाड़ा बोलेंगे तो कितना जा रहा है सर? 35 एकम 35, फिर ये चला गया 8 बार। और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का क्या तरीका बताया था? अंतिम संख्या माइनस का प्रारंभिक संख्या प्लस का 1। तो यानी कि 19 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा? 10 आपकी संख्याएं हो जाएंगी जो कि पूरी तरह से विभाजित करती हैं, 35 से हैं, 300 से 650 के बीच में है। क्लियर है? चलिए, मजा आ गया भाई, निकाल सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। पड़ोसी परेशान कर रहा है सर, क्या कर रहा है पड़ोसी? है अनिल परेशान, क्या कर रहा है? चलिए नेक्स्ट। रमन एक कार्य को 5 दिन में कर सकता है, जतिन उसी कार्य को 7 दिनों में कर सकता है, सचिन उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है। यदि तीनों उस कार्य को मिलकर इतने रुपए लेते हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं 7 पंजे 35 इंटू 9, 5 का भाग देंगे तो कितना जा रहा है? 9 7 63, 7 का भाग जा रहा है तो कितना आ रहा है? 9 पड़म 45, ये आ गया 35। तो आपको मैंने कई बार बताया था कि भाई इतना रुपया है। अब जब आप रुपया बांट रहे हो और समय बराबर है तो क्या मैं कह सकता हूँ इसी रेशो में बांटो, 5 और 5 10 और 3 13, 10 11 और 3 11 और 3 हो गया कितना? 14। 143 बराबर कितना हो रहा है? 2860, एक रेशो बराबर 20 रुपीज। तो भैया रमन का हिस्सा कितना है? 63 इंटू 20, 1260। क्लियर है? नेक्स्ट। टाइम सब हो गया। आपसे बोला गया है सर व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो ये कितना हो रहा है? पाई आर स्क्वायर बराबर 154, और 154 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 616। चार्ट के माध्यम से। नेक्स्ट।
टाइम सब हो गया। देखिए 20% और 35% की दो छूट के बाद में क्या हो रहा है, इतने रुपए में बेचा जाता है। 20% की छूट का मतलब कितना हो जाएगा, 5 से 4, और 35% की छूट का मतलब कितना हो, 7 पंजे 35, तो ये हो जाएगा 20 से 13। ठीक है, ये आ रहा है 100 और ये आ रहा है 52। आपको एक तरीका और बता सकता हूं कि भाई यहाँ आप 4 से काट लो, 4 से भी काटोगे तो ये 5 बार चला गया, तो आप ये कह सकते हो ये 25 आ रहा है, ये 13 आ रहा है, ये 25 आ रहा है या 13 आ रहा है। 13 बराबर 50700 है, 13 या 39 बच्चे 11, 13 नंबर 117, 3900 इंटू 25 आंसर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, 97500। एक बच्चा नाम से है कुमार, वो कह रहा है ये सब क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, मेरे को याद नहीं आ रहे भाई, हो गए हैं तो मेरे को बताओ। हो गए? लगना तो नहीं चाहिए। मेरे को बता सकते हो कौन सा सेट है, ये बता सकते हो क्या कोई भी? मेरे को लग नहीं रहा भाई, लेकिन फिर भी बोल रहा है तो चलो बात मान लेते हैं एक बार। चलिए 3200 रुपये आप बांट रहे हो, हाँ, कितने में हो रहा है 3200 रुपये अगर बांट रहे हो, हाँ, तो 3:5:8। तो कितना आ रहा है भाई, 8 और 8 16 बराबर 3200। तो बी और सी का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1:200 आ गया। बी और सी का अंतर आ रहा है 3:600। ये क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा है ना आपको? कौन से सेट से, एक बार मेरे को बता देना, कहीं कोई टाइपिस्ट ने मिस्टेक तो नहीं कर दी, ये मुझे जरूर जानना है। अगर सेट भी हो तो बता देना भाई, सेट भी पता हो तो कम से कम मैं उसको बता तो दूंगा भाई क्या कर दिया तूने आज। नेक्स्ट। बहुत बढ़िया पल्लवी, पल्लवी ने बिल्कुल सटीक बताया। 11 जनवरी का जो सेट है उसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन और छठवां क्वेश्चन सेम है, और अगला वाला, अगला वाला सही है। हाँ चलो बढ़िया है, कुछ गड़बड़ कर दी भाई ने। हम्म, कोई नहीं, आगे सही है। चलिए, एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 24 साल है। सबसे छोटा सदस्य 8 साल का है, सबसे छोटा। तो आप मुझे बताओ, टोटल जो परिवार है 120 है, सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है। 8 वर्ष का सदस्य है तो मैं सबको घटा देता हूं, तो 5 सदस्यों को घटाऊंगा तो 40 हो गया, तो ये रह गया 80। अब सबसे छोटे जन्म के समय कितने लोग रह जाएंगे, घर में 4 ही तो होंगे, तो 20 आपका एवरेज आ जाएगा। कोई नहीं, अगला करिए। ये ओके है।
कलम की कीमत में 20% की कमी आ जाती है, इससे एक व्यक्ति 100 रुपए में 10 कलम अधिक खरीद सकता है। 20% की कमी आ रही है, यानी कि कितना हो रहा है भाई, 5 से 4 हो रहा है। कंजम्पशन आपका कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। एक बराबर आपका 10 हो रहा है, 10 पेन अधिक खरीद सकता है। तो 10 चौके 40 और 10 पंजे 50। प्रत्येक कलम की नई कीमत क्या है, तो नई कीमत यानी कि 50 पेन ला रहे हो 100 रुपए में, तो आपकी जो कीमत आ जाएगी वो 2 रुपए का आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी संख्या में 60% की कटौती करने के उपरांत बची हुई संख्या में फिर से 15% की कटौती हो गई, तो 1428 शेष बच जाता है। तो 60% की कटौती होने का क्या मतलब होता है मेरे दोस्तों, 5 में से अगर 3 चला गया तो 2 रह गया, और 15% की कटौती होने का क्या मतलब है, 20 में 3 चला गया तो 17 रह गया। तो अब मुझे बताओ, आप क्या मैं इनको 2 से काट सकता हूं 10 बार, तो 50 ये आ गया और 17 ये आ गया, कट गया ना। तो 17 बराबर 1428 है, तो 17 छिकी 102, 17 सत्ते 119, और 17 17 चौके 68, 4200 आ रहा है। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी एक कार से 40% तेज चलती है। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं तथा 140 किलोमीटर की दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने में 25 मिनट लेट हो जाती है। भाई क्या करोगे, यहां पर आपके सामने लगेगी निंजा टेक्निक। हाँ देखो कैसे लगेगी, 40% की वृद्धि होती है। तो निंजा टेक्निक के हिसाब से मैं कह सकता हूं ये 5x हो गया और ये 7x हो गया। दूरी कितनी है, 140 किलोमीटर। दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का अंतर आएगा, योग आएगा, अंतर आएगा, और टाइम डिफरेंस 25 मिनट है। आपसे क्या बोला जा रहा है सर, रेलगाड़ी की गति बता दो, बता देते हैं। रेलगाड़ी की ओरिजिनल स्पीड तो वही 5x ही है। पचम 25, 12 पंजे 60, 5 से काटा 28 बार। मैंने देखा सर 28 इंटू 24/5 क्यों करते हैं, रेलगाड़ी की गति, हाँ रेलगाड़ी की गति तो ज्यादा वाली है ना, तो आपको ऐसा करो, आप 7x निकालो, बटे 5 कर दो, 7 को अभी चुपचाप यहां रहने दो। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 672/5, 134.4। नेक्स्ट करिएगा।
सर बटे 60 क्यों, बटे 60 कहां पर है? ये मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या किया जाता है ना, मिनट को घंटे में बदलने के लिए। नेक्स्ट। पांच वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की स्वयं की दर की 3 गुना हो जाती है, तो कितने साल में 5 गुनी हो जाएगी? तो 5 साल में स्वयं की 3 गुना हो रही है, यानी कि n-1 यानी कि 2, तो 5 गुनी कब हो जाएगी? बटे 4 कर दिया, n-1, 5 गुना n-1, तो आपका जो आंसर आ गया वो 10 साल आ गया। क्योंकि आपका जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है? वो यही लगता है RT बराबर RT अपॉन 100 इंटू बराबर n-1। तो यहाँ 2 कैसे आया? 3-1 से, 5 से कितना आया? 4। तो 5 साल में ये हो रहा है, तो कितने साल में ये होगा? 10 साल में। चलिए सर 5 और 7 कहां से आया? 40% नहीं दिख रहा क्या? 40% क्या होता है? 40% होता है 2/5। तो कार की स्पीड 5x है, तो 2 की वृद्धि कर दो 7x। ये बताओ। नेक्स्ट। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है अलजेब्रा का, कि भाई x 1 है तो यहां भी 1 रख दो, और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगला करिए। देखिए दोस्तों कितना मस्त क्वेश्चन है, कि अगर आप इसको यहां रख देते हैं, 1 घटा दिया मैंने तो कितना आ गया? 5 प्लस 2 रूट 6 आ गया। इसी प्रकार नीचे भी कितना आ जाएगा? 5 प्लस 2 रूट 6 आ जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि ये आ रहा है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर? तो बाहर आ गया, ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा √3 माइनस का √2, तो ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 2√3। अब आप ये सोचते होंगे कि सर ये इतना आसानी से कैसे निकल कर आ गया ये? हाँ चलिए, अब देखिए कितना मस्त है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों को कि भैया 5 प्लस 2√6 है, तो ये 5 प्लस 2√6 का अंडर रूट अगर आपको निकालना है, तो किसी भी संख्या का अंडर रूट कैसे निकाल, मतलब अंडर रूट को सॉल्व कैसे करूं बताओ, इसको सॉल्व कैसे करूं? तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये अंडर रूट कोई संख्या है तो ये स्क्वायर होगा, किसी संख्या का स्क्वायर तो होगा ही होगा, ये बिल्कुल होगा। तो अगर स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो एक चीज बताओ आप, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, तो यहां से मैं देख सकता हूँ 2ab, तो आप ये कह सकते हो सर √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हो। हाँ या ना बोलो? हाँ। तो यहाँ जो ये सॉल्व करने पर आया तो √3 प्लस √2, अब ये 1/√3 प्लस √2 तो परिमेयकरण कर दिया, √3 माइनस √2 हो गया, क्योंकि नीचे से ऊपर आ गया। ठीक है, चलिए एक मिनट, एक कमलेश नाम से एक लड़का है अनअकैडमी पर, टॉपिक स्टार्ट करो। कमलेश, आप रमेश को समझाओ यार, आप रमेश को समझाओ। रमेश ने ये क्या क्या कि सर चैप्टर वाइज 12:30 बजे चालू करो, तो मैंने चैप्टर वाइज वहां चालू कर दिया।
आप उससे पहले कंफर्मेशन ले आओ, एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसके बाद फिर मैं यहां पर चालू कर दूंगा, मेरा क्या है ना भाई, मैं तो तुम्हारा वही तो हूं, जैसा तुम कहोगे वैसा कर लूंगा मैं। नेक्स्ट, लेकिन उस रमेश को पकड़ के पूछ ही लो यार आज। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, आज तो टाइपिस्ट पूरी गड़बड़ कर गया भाई, ये नशे में रहता है या क्या है समझ में नहीं आ रहा इसका। चलो खैर करते हैं क्वेश्चन। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक बराबर भुजा उसकी आधार की 5/6 गुना है। आधार की, तो आधार अगर मैं ये कहना चाहता हूं 6x है, तो उसकी जो भुजाएं हैं वो 5x और 5x हो जाएगी। आप समझदार हो, आप समझदारी वाली बातें करो। अगर आप लंब डालोगे समद्विबाहु त्रिभुज में तो ये सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भागों में बांट देगा, तो ये 3x हो गया, ये भी 3x हो गया और ये 4x हो गया। परिमाप कितना दिख रहा है आपको सर? 10 और 6 16, x बराबर 32, x बराबर 2 हो रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 8, 48 आ रहा है। आपको कोई डाउट है तो पूछ लो। सर 16 कैसे आया? 16 16 16 सर परिमाप दे रखा है सर, परिमाप 32 दे रखा था ना, तो 6x 5x और 10x। तुम भी मतलब ये है x बराबर 2 है, x बराबर 2 है तो आधार कितना हो जाएगा? 12 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8, है ना। नेक्स्ट, कितने आए सर? ये संपूर्ण त्रिभुज का समबाहु का निकालेंगे ना। संपूर्ण मतलब क्या होता है भाई? ₹600 अंकित मूल्य वाली एक कमीज 15% की छूट की पेशकश की जाती है, लेकिन आगे एक और छूट देने के बाद में इतने में बेचा जाता है। पोल दिया ही नहीं, आएगा कहां से? तो 15% की कितनी हो जाएगा? 20 से 17, ठीक है। दूसरी छूट निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा भैया? 600 से 459, 17 दूनी 34, 17 सत्ते 119, 3 का डिस्काउंट 30 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 10%। जब पोल नहीं खराब होता ना, इनका धंधा खराब हो जाता है। क्या यार 40 सेकेंड वेस्ट कर दिए सर ने, कुछ खेल ही नहीं हुआ आज तो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। हाँ
27 और 45 का तृतीय अनुपात क्या होगा? 45 दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या। 9 तिया 27, 9 पड़म 45, 3 से काटा मैंने कितनी बार? 15 बार, 75 आ गया। अरे हाँ भाई, हो चुके हैं, पहले हो चुके हैं, अब क्या करें? हैं? अब जान दे दूं क्या मैं अपनी? बताओ। 11 तारीख को हो चुके हैं, और बताओ। लेकिन खेलने वाला खेल गया ना, वो टाइपिस्ट, उसने पता नहीं मेरे को कौन सी फाइल पकड़ा दी। नेक्स्ट। इक्कीस बोतलों को इतने में बेचने बेचने पर 3 बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 21 बोतलों को बेचा है, कितना हो रहा है? 21 का एसपी बराबर कितना? 18 का सीपी। एसपी सीपी का रेशो है भाई 3 × 18 और 3 × 7 = 21। अब आ जाइए आप। आपसे मुझे पूछना है कि इतने में बेच रहे हो ना आप, तो 6 बराबर 2520 है, 1 बराबर कितना आ गया? 420। तो 7 बराबर 420 × 7, और 21 बोतल कितने की है? एक एक का निकालना है, तो 7 से भाग दे दिया 3 बार, 140 रुपये आ गया। चलिए अगला कर दीजिए। अरे पूरा ही रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, जो नए हैं उनको करने दो। और आप मारो यार, तुक्के मारो। हैं? आज तो खुली छूट है, लेकिन चुन चुन के बदला लेगा तेरा फैजल, कल बताएगा। ठीक है। जब किसी संख्या को 893 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ये आता है। 47 से विभाजित करने पर क्या आएगा? 5। नेक्स्ट। तीन एकम 3 और 2/3, और 4 एकम 4 और 3/4, और ये हो जाएगा 4/5, और इसी तरह से चलता रहेगा, तो ये 98/99 और 99/100। देखो सब कुछ कटता जा रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, देख लो। 2/100 बचेगा बस, 1/50।
फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। सर आज एनालिसिस होगा, बिल्कुल होगा, अभी 9 बजे आज एनालिसिस ही है, मजा आएगा उसमें। अरे यार आजकल एक मुद्दा गरमाया हुआ है, वो क्या कहते हैं, एक कोई मतलब अपने बालाजी वाले वो है बाबा, हाँ बागेश्वर धाम जी, हाँ बाबा है ना। क्या मतलब है, क्या पर्पस क्या है? बहुत कश्मकशी है, न्यूज पे सारा वही चल रहा था, तो मैं देख रहा था कि आज पूरे दिन ही यही चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब सही कौन लग रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ चमत्कार कर रखा है क्या, मतलब चमत्कार पहले किया हुआ है क्या उन्होंने, मतलब ऐसा? बाबा सही है? अच्छा, बाबा खतरनाक है। पता नहीं, मतलब मैं देख रहा था, पता नहीं समझ में नहीं आया मुद्दा क्या था, कोई दूसरा बाबा उनके लिए बोल रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं अगले प्रश्न पे आके, चलिए। आयताकार क्षेत्र की जो प्रत्येक भुजा है वो 40% कम हो जाती है, 40% कम हो जाती है, यानी कि 5 से 2 कम हो जाती है, यानी कि 3 प्रत्येक भुजा, तो दूसरी वाली भी यही हो जाएगा, 25 और 9, 16 की कमी हो रही है 25 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, 64%। नेक्स्ट। देखिए लास्ट में, एक व्यक्ति 1200 रुपए प्रति दर वाली कुछ टेबल और 300 रुपए प्रति दर वाली कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 8100 रुपए खर्च करता है। कुर्सियों की संख्या टेबल की संख्या से अनुपात क्या होगा जब अधिकतम संभव टेबल खरीदी जा सकती हैं? यानी कि 1200 रुपए प्रति नग वाली टेबल है और 300 रुपए दर वाली कुर्सियां हैं। अच्छा क्वेश्चन है। एमटीएस के लिए 12:30 बजे चैप्टर वाइज चालू कर दिया है मैंने वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, आपको पता ही होगा, आप पढ़ने वाले बच्चे हो। 1200 रुपए की टेबल है और 300 रुपए वाली चेयर है, अब बात है 8100 रुपए का खर्च होता है। तो आप मुझे बताइए सर किस हिसाब से करेंगे आप 8100 रुपए खर्च? सो बेसिकली मैंने बोल दिया। अरे दोनों के लिए भाई, वो सीएचएसएल एमटीएस का सिलेबस अलग थोड़ी ना है, सेम ही तो है। ठीक है, अब बोला गया इसमें कि कुर्सियों का अनुपात कितना, अधिकतम संभव टेबल, टेबल ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए। आप मुझे बताओ आप टेबल कितनी ला सकते हो? 6 ला सकते हो टेबल आप। क्यों? क्योंकि 12 छिंग 72 और 12 सत्ते, हाँ 12 छिंग 7200 रुपए तो टेबल आ जाएगी। अब बचे कितने, 8100 में से बचे कितने, 900, और 3 चेयर आ जाएंगी। तो अधिकतम 6 टेबल 7 आ सकती हैं क्या? 7 आ सकती हैं, 7 नहीं, तो 6 टेबल और 3 चेयर, 2:1। नेक्स्ट। चलिए